नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। जापान में सोमवार को 30 मिनट के अंदर रिक्टर स्केल पर 4.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई है। जी हां, समुद्र में ऊंची लहरें उठने के बाद देश के उत्तर पश्चिमी तटीय इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और लोगों को यहां से बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि जापान के मौसम विभाग ने इशिकावा प्रांत के नोटो शहर में एक बड़ी सुनामी की चेतावनी जारी की है, जिसमें लगभग 5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका भी जताई गई है। वहीं सिलसिलेवार भूकंपीय गतिविधियों के बाद 34,000 घरों में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। मध्य जापान में कई प्रमुख राजमार्ग बंद करने पड़े हैं क्योंकि भूकंप के कारण सड़कों में बड़ी दरारें पड़ गई है। फुफुई प्रांत फुफुई प्रीफेक्चर जापान के होन्शु द्वीप का हिस्सा है में फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय सरकार के अनुसार कम से कम 5 लोग घायल भी हुए हैं। सभी को मामूली चोटें आई है। रूस की समाचार एजेंसी ताश के मुताबिक जापान के करीब स्थित देश के पश्चिमी तट के कुछ हिस्से सुनामी के खतरे में है और स्थानीय आबादी को बाहर निकाला जा रहा है। पत्रकारों के हित में सदैव तत्पर प्रदेश के सबसे मजबूत संगठन यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा द्वारा खुमरानपुर में नववर्ष मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन में लोकतंत्र में पत्रकार की भूमिका पर परिचर्चा की गई एवं जनपद सहारनपुर में अपराध को कम करने वाले कर्मठ पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार साथियों को भी सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर आचार्य कमल किशोर जी ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, एसपी देहात सागर जैन, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार एवं सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन राजेश जैन, समाजसेवी एडवोकेट विश्वजीत पुंडीर, धर्मेंद्र सिंह, सतेंद्र नागर आदि शामिल हुए। इस मौके पर सभी अतिथियों ने कार्यक्रम में मौजूद पत्रकार साथियों से साफ एवं स्वच्छ छवि की पत्रकारिता करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सहारनपुर में उपजा के सभी पदाधिकारी और सदस्यों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में पत्रकार और समाजसेवी मौजूद रहे। ये बीता वर्ष मुझे जनपद में 2023 फरवरी में मैं यहाँ पर आया था और 10 महीने का मेरा कार्यकाल रहा है और आप सभी पत्रकार बंधुओं के साथ पता नहीं चला कि किस तरह से 10 महीने बहुत अच्छे काम करते हुए एक दूसरे के साथ समन्वय में बहुत अच्छे से ये साल बीता। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला साल भी हम लोग इसी तरह से समन्वय स्थापित करते हुए एक साथ एक दशा में जाएं, क्योंकि देखिए जैसा कि बताया गया है कि मीडिया हर वक्तव्य में यही बात होती है कि जो है मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ है और हम लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम लोग हमेशा आजकल इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स आ गए हैं, तो मैं फिर से यही निवेदन आप सभी से करूंगा कि किसी भी ग्रुप में आप कोई भी एक आर्टिकल डालें, उसको पहले 2-3 सोर्सेज से, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पहले क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि किसी का एक मैसेज, मैंने कई व्हाट्सएप मैसेजेस पे ऐसे किसी ने ग्रुप खबर सुनाई चला दी, फिर मैंने उनसे बात करके फिर उनको जो है नैरेटिव दिया, सही नैरेटिव, उसके बाद उन्होंने वो या तो डिलीट की या तो फिर उसका काउंटर डाला। बट उसके बीच में कई सोर्सेज से मुझे फोन आ गए कि इसमें आप बाइट दे दीजिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है या फिर ये खबर चल रही है। उस 1 घंटे में ही कई लोगों के द्वारा जो परसेप्शन है पुलिस का या फिर जो समाज का, वो एकदम से चेंज हो गया, जबकि वो घटना थी ही नहीं। तो हमें नहीं पता कि मीडिया में कितनी पावर है। जैसे धीरे धीरे अब सोशल मीडिया और हर खबर सोशल मीडिया पे आ रही है, तो हम लोगों को और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्पाइडरमैन मूवी का जैसे डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ज्यादा पावर के साथ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो हम लोगों को ये देखना है कि सोशल मीडिया की जो ताकत है, एक बटन से हम या तो डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और हमें जैसा कि बताया, विकसित भारत हम लोग चला रहे हैं स्कीम, और हम लोगों को एक विकसित भारत की ओर जाना है। तो वो तभी हो पाएगा जब लोग भी हमारे इतने
सिविक सेंस रखें कि हम लोग ये देख सकें कि कौन सी खबर सही है, कौन सी झूठी है। मैं सब जगह जाता हूँ, वहाँ पे भी ये बात बताता हूँ कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, और हम खुद पत्रकार इस जो अफवाह फैलाने की जो क्राउड है उसमें ना आए। हम लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन में है, नोबल प्रोफेशन में है। दूसरी बात, आप सभी सहारनपुर की मीडिया की खास तौर पे मैं तारीफ करना चाहूँगा कि अभी तक के 10 महीने में इतना ज़्यादा जो है सेंसेशनलाइज नहीं किया है किसी भी सिली इशू को। बहुत ही प्रोफेशनल आपकी मीडिया रही है, आपका कार्यशैली रही है। मैं जिस जनपद से आया था वहाँ से, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यशैली रही है मीडिया की। तो आने वाला साल भी इसी तरह से हम लोग समन्वय में काम करें, ऐसी मेरी आशा है। जय हिंद, जय भारत। बाकी जैसे आपने बताया, पत्रकारों ने रखा है ये प्रोग्राम, और अच्छी प्रथा है ये कि नववर्ष में आप लोगों ने हमें बुलाया। जैसे SPRA साहब ने बताया कि मुझे तो यहाँ पे 14-15 महीने हो गए हैं। बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला है आप लोगों से। कभी किसी बात को लेकर इतना हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। जैसे बोलते हैं कि पुलिस और पत्रकारों के बीच में डिस्प्यूट ही रहता है, और जो पत्रकार जितना बड़ा डिस्प्यूट रखता है पुलिस से उतना अच्छा माना जाता है। ऐसी कोई यहाँ पे भावना देखने को नहीं मिली। अच्छे लोग मिले, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं आप लोग। पत्रकारिता और पुलिस में दोनों में यही, प्रोफेशन में यही एक सिमिलैरिटी है कि आपका भी कोई समय नहीं होता, हमारा भी कोई समय नहीं होता, बल्कि आप समय निकालते हैं तो हमें ज़्यादा समय निकालना पड़ता है। काम बढ़ जाता है। तो ठीक है, आप जितना समय निकालें अच्छी बात है, ज़्यादा समय ना निकालें। पर मैं मतलब आज थोड़े गंभीर विषय में बात करने में नहीं वो रखता हूँ। आज तो आप भी हाँ, नया साल है, आप भी अच्छे से बनाएं, हमें बनाने दें। और बाकी मुझे मतलब जैसे SPR साहब ने बताया, कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ पे। आप लोगों को हमसे अच्छे इनपुट मिल जाते हैं। जब भी काशिफ या कोई भी पत्रकार आप लोगों में से कोई भी किसी तरह का सपोर्ट मांगता है, सब लोगों ने एक पहली बात तो ये, सबने वाजिब सपोर्ट मांगे। किसी ने कुछ गलत फायदा नहीं उठाया किसी चीज़ का, कि आप पुलिस से नज़दीकी रहने का कोई गलत फायदा जो बोलते हैं समाज में कि लोग उठाते हैं, ऐसा मुझे देखने को यहाँ पे कम प्रवृत्ति मिली है। वो अच्छी बात है। इसी चीज़ को आप बनाए रखिएगा। और आप लोगों के लिए नया साल बहुत बहुत मुबारक। टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, आज थोड़ा फैमिली कमिटमेंट ज़्यादा है। मैंने कहा कल टाइम नहीं मिलेगा तो आज हम थोड़ा फैमिली का टाइम बना लें, तो इसलिए आपसे परमिशन मांगूंगा आपके बीच। अब ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन आप बाकी राजेश जैन साहब हैं, वो आप लोगों को ज्ञान्वित करेंगे। तो आप लोग सबके आपस में गोष्ठी करें, आपस में बात करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद करता हूँ। साथियों, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा एक ऐसा संगठन है जो हमेशा पत्रकारों के साथ खड़ा है। हमारे इस संगठन ने करीबन 400 के लगभग पत्रकारों की मान्यता कराई। इसके लिए मैं संगठन को धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा पत्रकार हित की बात करता है, चाहे पत्रकार उत्पीड़न की हो। अभी फिलहाल में जो हमारे एक जनपद में एक पत्रकार के साथ घटना हुई थी, हमारे संगठन ने उसमें तत्परता दिखाते हुए हमारे संगठन के महानगर अध्यक्ष काशिफ भाई ने उसमें तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए फोन किया और मजबूती के साथ उस पर मुकदमा कराने का काम किया। मैं इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। कोई बात नहीं, सब समझ भाई जगदीश जी ने पत्रकारों की मजबूती के बारे में बताया। और हमारे बहुत ही बड़े भाई पुंडी साहब, मैं नाम नहीं रहा, सॉरी, बड़े भाई हमारे, और हमारे जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन जी, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ हृदय से। और हमारे संगठन के बारे में भी हमारे काशिफ भाई जो संगठन के महानगर अध्यक्ष है, एक बहुत जल्द शीघ्र एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें मैं सभी को आज ही निमंत्रण के साथ निमंत्रण देता हूं। इसके लिए मैं सभी का हृदय से आभारी रहूंगा। समय भी नहीं है क्योंकि मंच पे जो विराजमान है इस वक्त, वो सभी अपने आप में एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, चाहे वो जैन साहब हों, महामंडलेश्वर जी हों, जायसवाल जी हों, पुंडीर साहब हों। सभी लोगों को आपको सुनना है क्योंकि हम लोग तो रोज ही बोलते हैं, आपस में बातचीत रोज ही होती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे जो भाई, मेरे दोस्त जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो साफ, स्वच्छ,
छवि की पत्रकारिता में अपने आप को निखारने का काम करें। अभी एसपी दयाल साहब और एसपी साहब कह रहे थे कि सहयोग बहुत मिल रहा है पत्रकारों का हमें यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है हमारे पत्रकारों के लिए कि पुलिस अधिकारी आपकी तारीफ कर रहा है कि आपको उन्हें सहयोग मिल रहा है। वो कहते हैं कोई घटना होती है तो कम से कम आप उनसे जानकारी करते हो। इसलिए पत्रकारिता सहारनपुर में बहुत अच्छी है। पत्रकारों के अध्यक्ष हैं हमारे जैन साहब भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जैन समाज से भी अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुशील कपिल साहब, महामंडलेश्वर जी, जायसवाल जी, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरे जो भाई हैं मेरे साथ में, जो मेरी टीम में भी हैं, मेरे संगठन में भी हमारे साथ में है, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि पत्रकारिता जिस प्रकार से चल रही है, अपनी पत्रकारिता को आप स्वच्छ रखें, साफ रखें। पीठ पत्रकारिता से बचना चाहिए हमें। और जहाँ भी हमारा सहयोग, संगठन का सहयोग, जहाँ पर भी मैं अपने वरिष्ठ जो हमारे पत्रकार बैठे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी सर आपको हमारी जरूरत है, हम तन मन धन से वहाँ खड़े हैं। उपजा संगठन महानगर सहारनपुर की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहाँ भी आपको इस टीम की जरूरत है, ये आपके साथ है तन मन धन से। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होम गार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का जिला कारागार में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कारागार एवं होम गार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला कारागार में बंदियों को कंबल वितरित किए एवं बंदियों के साथ संवाद भी किया। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान कारागार एवं होम गार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों को हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड की पुस्तक भी भेंट की। इस दौरान जिला कारागार का स्टाफ भी मौजूद रहा। देखिए, सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में जब सर्दियों का समय आता है तो अभियान चला करके हम जिन कैदियों से, बहुत से कैदी हर जेल में ऐसे हैं 100, 150, 200 जिनसे उनके परिजन कोई मिलने नहीं आते, तो क्या अभियान चला करके उन कैदियों को कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और कानपुर की जेल में पहली बार अभी इस समय इस सर्दियों में हम कंबल वितरण करने गए थे। वहाँ एक समाजसेवी संस्था सुंदरकांड का किताब एक लेकर के आई। उसने हमसे कहा कि मंत्री जी, हम सुंदरकांड की पुस्तक बांटना चाहते हैं, और वहाँ हमने वितरण किया। तो कैदियों में जो स्पर्धा हमने देखी, वहाँ से देख करके हमारे मन में आया कि सुंदरकांड, हनुमान चालीसा भी बंटना चाहिए। और आप लोगों ने यहाँ देखा है किस तरह से कैदी एक लाइन से दूसरी लाइन में उठ करके मांग रहे थे। इसके पीछे एक हमारा कारण भी है। कम से कम बैरकों में जब ये रहते हैं, जब खाली समय होता है तो आपस में केस की चर्चा करते हैं। उस चर्चा से बचेंगे, कम से कम किताब का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, उस चर्चा से बचेंगे। और चर्चा से बचेंगे तो दिमाग में वो चर्चा रहेगी नहीं। एक ये भी कारण है। और सभी कैदियों के साथ मैं संवाद करता हूँ, उनको उनके परिवार से कनेक्ट करता हूँ। और आज आपने देखा भी है, जब तमाम कैदी भावुक होते हैं, रोते हैं, उनसे अपील भी करते हैं और उनसे संकल्प भी कराते हैं कि भविष्य में कोई, जब न्यायालय के माध्यम से आप बाहर जाएंगे तो कोई दोबारा गलती ऐसी ना हो जिसके कारण आप लोग जेल में आ जाएं, परिवार बाहर संकट में रहे। तो कैदी सभी संकल्प भी करते हैं। और जब मैं आया था यहाँ, तो पहले मैं संवाद 2 बार कर चुका हूँ, तीसरी बार यहाँ आया हूँ, तो कैदियों ने उत्साह से हमसे कहा कि आप मंत्री बन के नहीं, एक परिवार के सदस्य बन करके आकर के हमारे साथ बातचीत करते हैं। प्रभाव देखने को मिला है। और हम मानते हैं कि सभी कैदी 1500 जो भी संवाद में रहते हैं, सभी कैदी न बदल पाएँ सोच। 10%, 20%, 30% भी अगर सोच बदलती है तो मेरा ये सार्थक कदम मैं मानता हूँ कामयाब है। सर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है राम मंदिर का, जेलों में किस प्रकार से? निश्चित रूप से सभी जेलों में हमने मन बनाया है। सभी जेलों में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा सभी कैदियों को, ये हमने मन बना लिया। कोई अन्य कार्यक्रम भी जेलों में रहेगा जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है दिवाली के रूप में मना 140 करोड़? निश्चित रूप से देखिए, 550 साल बाद हम लोगों को हमारे तमाम महापुरुषों ने त्याग, समर्पण, वरदान दिया है, तब जाकर के ये अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हर साल हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली उसी उपलक्ष्य में मनाते हैं, भगवान राम वनवास से वापस आए थे, उसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। तो आज तो उनका भव्य मंदिर बन रहा है, तो और बड़ा उत्साह के साथ मनाना चाहिए। सहारनपुर के ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में बीते कल वार्षिक एग्जीबिशन एवं नववर्ष मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन संजय गर्ग के द्वारा फीता काटकर किया गया।
कार्यक्रम में बच्चों ने गणेश वंदना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ताइक्वांडो खेल की भी बेहतरीन प्रस्तुति दी। एग्जीबिशन में छात्रों के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रधानाचार्य डॉक्टर अमित कुमार सेठी समेत स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। डॉक्टर अमित कुमार सेठी, प्रधानाचार्य ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल। आज हमने बच्चों से जो स्कूल में पिछले 15-20 दिनों से बच्चों से प्रोजेक्ट स्कूल में मटेरियल प्रोवाइड करा के जो तैयार कराए उसकी एग्जीबिशन लगाई है। साथ साथ बच्चों के लिए फेट ऑर्गेनाइज किया है। एग्जीबिशन में डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों ने मॉडल बनाए हैं। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। साइंस में मेनली चंद्रयान बच्चों के लिए जनरली आकर्षण का केंद्र। एक हमने ओशन बनाया है जो छोटे बच्चों से बहुत अच्छा है, उनको अच्छा लगता है। आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी बच्चों ने आज तक वर्क किए, साथ साथ बच्चों को जो कल्चरल फिस्टा है, कल्चरल के जो उन्होंने प्रोग्राम्स किए वो भी साथ पे पेरेंट्स को हम शोकेस कर रहे हैं और बच्चे इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इससे एक बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उनको अपने हाथ से प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं और उसको बेस पे नॉलेज उनको मिल पाती है। थाना गागलहेड़ी पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से चोरी के मुकदमे में वांछित 25,000 रुपए का इनामी अंतर जनपदीय शातिर चोर आशिफ पुत्र जिशान को गिरफ्तार किया गया, जिसको घायल अवस्था में इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया व उसके 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा व 1 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर प्लेट तथा 1 सैमसंग मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में कई बार जेल भी जा चुका है। सहारनपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा समापन समारोह 2023 का आयोजन किया गया। समारोह में सहारनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, एसपी देहात सागर जैन, एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर व नगर विधायक राजीव गुंबर के द्वारा आम जन को हेलमेट वितरित किए गए तथा यातायात पुलिस कर्मियों को प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आम जन को सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के विषय में जागरूक कर यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई। मैं सुशील कपिल, डीपीडी न्यूज परिवार की ओर से देशवासियों प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिवानी शर्मा सभी देशवासियों व जनपदवासियों को डीपीडी परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रिया सभी देशवासियों व जनपदवासियों को नव वर्ष की डीपीडी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। एडवाइजर से यहाँ आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।